नमस्कार। आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक हम सूचना लेखन लेकर आए हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। मानव संग्रहालय द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता की सूचना 30 से 40 शब्दों में लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे। तो देखो क्या चीज़ें समझनी, दो चीज़ें कि सूचना लेखन लिखी किसकी तरफ से जा रहा है और किस विषय पर लिखा जा रहा है, बस। तो देखो मानव संग्रहालय द्वारा यानी मानव संग्रहालय की तरफ से लिखा जा रहा है और किस पर, चित्रकला प्रतियोगिता की से संबंधित। ठीक, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, समझने के बाद प्रश्न उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे सूचना लेखन। आप चाहें तो सूचना लेखन लिख दें, अगर ये ना लिखना चाहें तो लिख दें चित्रकला प्रतियोगिता की सूचना। और सूचना लेखन सबसे अच्छा तरीका है, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके पश्चात क्या करेंगे, पेंसिल या पेन और स्केल की सहायता से हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स कैसे बनाएंगे, आपके मन में ये आएगा कि हम बॉक्स बनाएंगे कहीं छोटा ना पड़ जाए, कहीं बड़ा ना हो जाए। तो सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो आप इस तरह से खींच लेंगे, है ना, 6-7 लाइनों तक खींच लो, इधर भी इस तरह यहाँ तक खींच लो, ठीक। और इसको ऊपर से बंद कर दो और फिर लिखना हम शुरू करेंगे, ठीक है। लाइन अगर छोटी पड़ेगी तो हम बाद में क्या करेंगे, उसको हम खींच लेंगे, लेकिन आपका एक सीक्वेंस में फॉर्मेट में लिख जाएगा। और जब पूरा लिख जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको बंद कर देंगे। बॉक्स बनाने के बाद फिर हम लिख देंगे ऊपर ये जिसकी तरफ से सूचना लिखी जानी, तो लिख दिया मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश। कहीं का भी लिख सकते हैं आप, काखागा संग्रहालय भी लिख सकते हैं करके, ठीक है। फिर उसके पश्चात हम इसको बीचों बीच बॉक्स में लिखेंगे। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, लिख देंगे हम सूचना। सूचना लिखने के बाद फिर हम एक लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद बाएं साइड लिख देंगे दिनांक। दिनांक लिखने के बाद लिख देंगे 22 मई 2000, ठीक। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद लिख देंगे हम विषय, चित्रकला प्रतियोगिता की सूचना, ठीक है। ये होगा विषय। विषय के बाद फिर एक लाइन छोड़, देखो एक लाइन इसलिए छोड़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमारी जो सूचना है वो बहुत ही साफ सुथरा क्लियर दिखाई दे, ठीक है। और फॉर्मेट में जो हमारा प्रारूप है। विषय लिखने के बाद अब हम लिख देंगे सूचना। सूचना क्या रहेगी, इसको हम शुरू से ही लिखेंगे। सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 24 मई 2000 को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक भारतीय ऐतिहासिक संग्रहालय से संबंधित विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन होगा। लकी ड्रा के माध्यम से 100 लोगों को प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। प्रथम 3 को क्रमशः 5,000, 3,000, 2,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। अन्य 10 प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देंगे और फिर हम लिख देंगे, देखो 2 लाइनें छोड़ेंगे, 1, 2, फिर उसके नीचे लिख देंगे निर्देशक। निर्देशक के ठीक ऊपर सामने हम लिख देंगे काखागा, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, हमारा पूरा विज्ञापन लिखकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हमें लिखते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, एक तो ये कि हमें बॉक्स के अंदर ही लिखना है, इसको बीचों बीच लिखेंगे, सूचना को बीच में, दिनांक को बाएं और विषय को बीच में, और ये सूचना से संबंधित पूरा ये कंटेंट, ये पूरा ऐसे शुरू से आखिरी तक लिखेंगे। और फिर बाएं साइड लिखेंगे निर्देशक, यानी जो सूचना लिख रहा है उसका नाम, पद और उसका नाम। तो नाम की जगह काखा लिख दिया। अब दूसरा क्या ध्यान रखना है, जो हम ये लिखेंगे सूचना, इसमें किसी प्रकार की काट छाँट और अशुद्धियाँ ना हो। तो अशुद्धियों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप उन शब्दों का ही प्रयोग करना जो आप आसानी से लिख सकते हो। जो शब्द आपको कठिन और मुश्किल लगते हो उनको बिल्कुल प्रयोग ना करें। कहने का अर्थ ये है कि आप सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे तो अशुद्धियों से बच जाएंगे। अगर इस तरह से आप अशुद्धियों से बच जाएंगे तो आपके नंबर भी कटने नहीं पाएंगे, ठीक है। अब ये पूरा सूचना लेखन दिखाई कैसा देता है, इसको और हम देख लेते हैं। तो जब हम पूरे सूचना लिख लेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। ये देखो आपका ये लिखा है मानव संग्रहालय, ये सूचना, ये दिनांक, ये विषय और ये हमारी विषय वस्तु और ये निर्देशक। अगर इस तरह से आप साफ सुथरा स्वच्छ लिखेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अब इसका अभ्यास कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप
क्या करेंगे, इस सूचना लेखन को एक बार देख कर लिख लेंगे, दूसरी बार बगैर देखे लिखेंगे, फिर उसके बाद मिलान कर लेंगे कि तुमने जो लिखा उसमें कोई गलती तो नहीं रहेगी। अगर कोई गलती रहेगी तो उसका हम सुधार कर लेंगे और फिर उसके बाद हम दूसरे विषयों पर इसी तरह सूचना लेखन का हम अभ्यास करेंगे। अगर आप 5 सूचना लेखन का अभ्यास कर लेंगे, भले देख देख कर ही करें, तो आप लिखना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। मान के चलिए आपके 5 अंक पक्के हो गए। तो इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर आपको लगता है कि प्रश्न पूछा जा सकता है और कठिनाई आ रही है, तो वो प्रश्न हमें लिखकर भेज दें, हम कोशिश करेंगे उसको आपके सामने लिखकर प्रस्तुत करने के लिए। तो फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये सूचना लेखन आपको समझ में आया या नहीं आया, कोई कठिनाई हो वो भी बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।